गॉट इट करो। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ललित, आप सबके सामने। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों जैसे कि सीरीज को लगातार हम चला रहे हैं और हमारे जो जितने प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं, साथी हैं, वो सब आगे बढ़कर आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अभी तक हमने बहुत सारे इंटरव्यू ऑलरेडी दे दिए हैं, लेकिन आज एक और साथी हमारे साथ जुड़ी है, सरिता पाल, जो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई करती हैं और बहुत ही अच्छी तरह से उनका स्कोर जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं स्वागत करता हूँ सरिता पाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नित्या क्लासेस पर। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो सर थैंक यू वेरी मच सर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप हमें अपना व्यू, एग्जामिनेशन व्यू शेयर करने का टाइम दिए सर। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस मामले में। और जैसा कि सर बात बताएं कि आपका जो पढ़ाने की स्किल है, जो मुझे वो चीज बहुत ही अच्छा लगा। और मैं पिछले 3 साल से कंटिन्यू हूँ आपसे, तो मुझे मैथ से बहुत ही डर लगता था। आपको याद भी होगा कि मैं आपको बहुत परेशान करती थी, छोटी जी 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 छोटी जी। बहुत करते थे, कैलकुलेशन नहीं कर पाते थे। तो हम्म। मुझे खुद फीलिंग कभी आगे बढ़ नहीं पाऊंगी। तो जो आपका मोटिवेशन रहा 3 साल से, मतलब कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और जैसे कि मैं एग्जाम दे करके आई हूँ, तो वो चीज मुझे लगा कि मैं सीटेड ही नहीं, मैं आगे भी बहुत कुछ कर सकती हूँ सर, सरिता आपके बदौलत। जी, सरिता बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता, इस पर हम बात नहीं करेंगे अपने ऊपर, मैं अपने ऊपर नहीं सुनूंगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स और लर्नर यस सोचेंगे कि यस सर यस अपनी तारीफ कराने के लिए वीडियो बना रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपका प्यार है। यस तो यस। हम सीधी बात पर चलते हैं, क्योंकि हमने जो मोटिव है वीडियो का वो रखा है कि आप ये जान पाए कि परीक्षा में क्या क्या और कैसे कैसे आ रहा है। तो सरिता, मेरा पहला प्रश्न है कि जैसे कि आपने पेपर दिया और इस पेपर में आपने बहुत कुछ देखा, सीखा, कुछ गलतियां भी की होंगी, कुछ चीजें सीखी होंगी, और जो बहुत सारे बच्चे साथी आपके अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा आवश्यकता है उस चीज की, वो जाने कि आखिरकार पेपर में क्या क्या आ रहा है। तो स्पेशली मैं आपसे बात करूंगा, और मैं बात करूंगा टॉपिक वाइज, क्योंकि हम टॉपिक वाइज चलेंगे। क्योंकि सबसे पहले मेरा यही प्रश्न सभी बच्चों से रहता है कि जब आप एग्जाम देने गए, तो पहला छोटा सा आंसर दीजिएगा कि आपको ऑफलाइन एग्जाम ज्यादा पसंद आया है या ये ऑनलाइन जो हो गया है, जिस बच्चों समझने में दिक्कत हो रही है, इसमें आपको कौन सा बेटर लगा? सर हमें ऑनलाइन ज्यादा बेटर लग रहा है, इसमें टाइम का कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और ऑफलाइन में क्या कि कोई बीच बीच में साइन कराता था, मतलब कि बीच बीच में टाइम वेस्ट होता था, और जो गोले भरने का टाइम था वो भी लगता था कि टाइम लग रहा है। और बाकी मेन इम्पोर्टेंट कि जो है, जो पैराग्राफ होता है, वो पैराग्राफ हमें क्वेश्चन जब हम पढ़ते थे, तो वो क्वेश्चन पीछे पलट पलट करके हम पैराग्राफ पढ़ने आते थे, तो वो हमें टाइम बहुत ज्यादा लगता था। तो इसमें यह है कि हमें जब हम ऑनलाइन देते हैं, तो फिर डायरेक्ट सारे क्वेश्चन के सामने ही पैराग्राफ होते हैं, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सारे आंसर मुझे डायरेक्ट सामने ही मिल जाते हैं, वो चीज मुझे बहुत हेल्प मिलता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बात करते हैं पेपर की एनालिसिस की। जैसे आपने एग्जाम दिया, तो मैं टॉपिक वाइज चलूंगा। सबसे पहले आपको सीडीपी, फिर ईवीएस, मैथमेटिक्स, 2 लैंग्वेजेस हैं, 5 पेपर 1 में आते हैं, पेपर 2 के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले पेपर 1 की बात करते हैं कि आपको जो पेपर मिले, तो क्या ऐसा कोई पैटर्न चल रहा है कि जैसे मैंने पीछे वाले बच्चों से बात किया था, पहले बच्चों से, तो उन्होंने ये बोला कि सर जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार घूम फिर के उसी टॉपिक से बार बार आ रहे हैं। तो आपके यहाँ पर जो, मैं सबसे पहले सीडीपी की बात करूंगा, तो आपको क्या क्या टॉपिक मिले और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को वो सीडीपी में इसको तैयार करके जाएं? ये सर, जैसे कि हम सीडीपी की बात करें, तो वो सीडीपी में जैसे पहले भी हमने देखा था कि बहुत सारे क्वेश्चन जेडपीडी के आते थे, जो ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आते थे। और मेरे से पहले जो एग्जाम दिए थे लोगों ने, फ्रेंड्स ने हमारे, उन्होंने बताया था जेडपीडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। मेरे में भी सेम क्वेश्चन वही रिपीट हुए थे, जेडपीडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो इससे हमें लगता है कि बाकी लोग हेल्प मिलेगा इससे। और बाकी वाइगोस की, जिन पियाजे, कोहलबर्ग और चॉमस्की, और मतलब क्रिटिकल थिंकिंग जो होते हैं क्वेश्चंस, वैसे ही पहले भी वैसे आते थे, वैसे सेम पैटर्न सेम ही लगा मुझे, टॉपिक भी सेम लगा। और असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ये सब तो आते थे, वही वैसे 2 क्वेश्चन इसमें भी आए हुए थे। ओके। तो और आपको ईवीएस में जो टॉपिक्स हैं, जैसे बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि सर एनसीईआरटी को तैयार करके जाना चाहिए 3 से 5 तक की, तो बहुत कुछ हेल्प मिल रहा है, बहुत इजी पेपर ईवीएस का आ रहा है। तो क्या सजेस्ट करेंगी, आपके में क्या है, और आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो आपके आने वाले साथी जो देने जा रहे हैं एग्जाम, वो इसको प्रिपेयर करें?
हाँ सर, वो बात भी सही है कि अगर 3 to 5 तक अगर हम एनसीईआरटी का प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो सफिशियंट है। और जैसे कि हम देखते हैं कि वीवर, हमारे जो पहले से फ्रेंड्स उन्होंने दिया था एग्जाम, वीवर पक्षी और रोबिन बर्ड्स, कलचिड़ी और ये कोयल जो है, ये स्लोथ भी सब आया था मैचिंग शायद। करने के क्वेश्चन थे, मैच करने वाले थे वो। यानी पक्षियों पर अब जो प्रश्न है, जनजातियों पर जो प्रश्न है वो निकल रहे हैं लगातार। यस सर, जैसे कि गुजरात से सटे राज्य कौन से हम्म, हैं, और ये ओ है, बांस से बने नाव जो होते हैं वो कहाँ के लोग यूज करते हैं, जो बच्चे 3-4 बच्चे स्कूल जाते हैं उससे। घटपड़ी है, इत्र फेमस है, कौन सा राज्य इत्र के लिए फेमस है, वो चीज रिपीट हुआ था। ओके। और तो स्पेशली भोजन। अब मैं आता हूँ सीधा मैथमेटिक्स पर। मैथमेटिक्स से बहुत बच्चे डरते हैं, लेकिन अगर डर के आगे चीज है तो यस सरिता सर। से आप जान सकते हैं। सरिता बहुत अच्छी लर्नर मैथमेटिक्स इस समय है, जबकि स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करती थी मैथमेटिक्स के साथ। तो मैथमेटिक्स में क्या, जैसे बच्चे बोल रहे थे पैडागोगी के सेशन ज्यादा आ रहा है, कंटेंट कम आ रहा है, क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, जो न्यूमेरिकल है, पैडागोगी ज्यादा पूछी जा रही है, तो क्या कुछ ऐसा भी वहां पर देखने को मिल रहा है पेपर में कि मैथमेटिक्स में बच्चों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत है अगर वो अच्छे से तैयार करने चले जाएंगे पेपर देने के लिए? ये सर, हमें लगता है कि मैथ में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने भी कॉन्सेप्ट बेस पे है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमारे सारे मतलब कि अच्छे से याद, मतलब उसमें कुछ याद करने की बात तो वैसे भी मैथ में नहीं होती है। जैसे कि एन एन न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, तो जैसे कि ये तो पहले से भी आता रहा है, हमारे जो पहले भी लर्नर्स रहे एनईपी हैं। से बहुत ज्यादा तो प्रश्न और अब इस बार। हमारे भी जी, एनईपी से बहुत इसमें ज्यादा सर ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, जी जी जी। हाँ सर, इसमें एक क्वेश्चन आया था, प्रीपेटरी स्टेज क्या होती है, मैं ओके। भागते भागते पढ़ी थी, क्या था प्रीपेटरी स्टेज क्या होती है। 3 to 5 क्लास तक होता है प्रीपेटरी स्टेज। और बिल्कुल। एक फाउंडेशन स्टेज में कितने साल के बच्चे, कितने ईयर के बच्चे आएंगे और कितने क्लास के बच्चे होंगे, ओके, बहुत ये बढ़िया। था। यानी एनईपी के लिए स्पेशली मैंने भी एक लेक्चर बनाया है एनईपी के लिए, और उसको बच्चे काफी पढ़ भी रहे हैं, और काफी यानी वो वीडियो बहुत कुछ फायदेमंद रहेगा। अगर एनईपी के 19 यस। क्वेश्चन भी पढ़ लिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि अगर आपको किसी को एनईपी पढ़ना है तो उसमें सारे क्वेश्चंस के माध्यम से सब स्टेजेस को, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को मैंने बताया हुआ है, तो वो भी आपके लिए हेल्प कर देगा। मैंने सुना वॉन हेलेस बहुत फेमस हो रहे हैं आजकल इस मैथमेटिक्स के एग्जाम में। यस सर। वॉन हेलेस से काफी क्वेश्चन निकल रहे हैं और बाकी। यस सर। जी, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे मैथमेटिक्स में, पेडागोगी में, स्पेशली इन चीजों को मैथमेटिक्स में आप लोग लेके जाएं और या इनको पढ़ें? ये सर, जैसे वन हेले की वो तो इम्पोर्टेंट है सर, 2 क्वेश्चन हमारे सुबह भी शाम को भी आए थे, 4 क्वेश्चन तो यहीं से मिल गए थे वन। ओके। और बाकी हम जैसे कि एलटीएम से, लर्निंग टीचिंग मटेरियल टीएलएम, से भी ये टीएलएम से, क्वेश्चन आ रहे हैं, टीएलएम का भी जैसे जो कि वीडियो है मैं कि बना रहा हूँ सरिता, बहुत ही जैसे। टीएलएम का भी वीडियो हाँ। आज मैं बनाऊंगा, उसमें सारी टीएलएम है, जितनी भी पॉसिबल टीएलएम्स होंगी विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो भी मैं आज शाम को पढ़ाने वाला हूँ। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। जी, टीएलएम हो गया, यस ये सर। बहुत सर जैसे इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन, तो जैसे इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि पूरी स्टोरी बता दिया इसके बारे में, कि ग्राफ पेपर के बारे में जैसे यूज करना है आपको, आज आप एज अ टीचर हो तो आप क्लास में पढ़ाना चाहते हो, 2.5 बताना चाहते हो, तो कौन सा जो है आप मेथड ज्यादा यूज करना पसंद करोगे, मतलब ऐसे इस तरीके से आप। और जैसे मान लीजिए कोई किसी भी मेंसुरेशन वे पे भी क्वेश्चन काफी आ रहा है, मीन मोड मीडियन से। और जैसे कि अगर हम ग्राफ पेपर की बात करें तो ये एक कहानी बता देता है ग्राफ पेपर के बारे में, और फिर कहता है वो कौन सा मेथड यूज करोगे, ये चीज मुझे मतलब कॉन्सेप्ट अगर है क्लियर तो तभी वो लगा। डीप 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 स्टडी की जरूरत है, मतलब ऐसा नहीं कि वन नाइट फाइट सब मना कर रहे हैं कि मैराथन से यस। कुछ नहीं होगा, आपको डिटेल में स्टडी करना होगा, देन हाँ, आप मैराथन से उसको, कुछ नहीं होगा। यस। उससे आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो और लैंग्वेज के पार्ट कैसे रहे आपके दोनों लैंग्वेजेस में? जैसे 15 नंबर का तो कॉम्प्रिहेंशन ही आता है, तो बाकी जो क्वेश्चन थे वो पेडागोगी के होते हैं, तो जो कॉम्प्रिहेंशन था उसमें संधि विच्छेद विशेषण संज्ञा कुछ तरह से पूछा गया? हाँ सर, जैसे कि अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी जैसे कि स्कीमिंग की बात कर रहा है, स्कैनिंग की बात कर रहा है, स्कीमिंग या स्कैनिंग की बात कर रहा है, तो उसमें ये पूछा है कि कोई भी एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है कोई पर्टिकुलरली लिखा हुआ था,
तो कोई एक व्यक्ति है वो जो है वो अपनी वैकेंसी सर्च करता है, किसी जॉब की वैकेंसी सर्च करता है तो न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है, स्कीमिंग, स्कैनिंग या जो भी कुछ है और ऑप्शन दिया था, तो इस चीज का ऐसे दिया था। बाकी उसमें ग्रामर भी था और कंजक्शन, फोनीम और ये मॉर्फिन, पैसिव, सिंटैक्स के बारे में था कि कोई एक बच्चा है और वो ग्रामर के रूल्स को पसंद करता है ज्यादा ज्यादा, तो वो क्या कौन सा मेथड यूज करता है, इस तरीके से था। तो अगर हम ओवरऑल बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 आपके हिसाब से मॉडरेट रहा, यानी कठिनाई स्तर उसका मॉडरेट रहा, या बहुत हाई रहा, या लो रहा? ये तीनों तरह के क्वेश्चन वहां अवेलेबल थे। नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते, वो तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मॉडरेट था दोनों मॉडरेट पेपर। था। चलिए बहुत अच्छे। तो पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में आपका क्या था? आर्ट्स है, साइंस था? आपका तो साइंस है शायद। ये सर साइंस है, साइंस है। तो उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहा आपका पेपर 2 के लिए? अगर हम बात करें तो उसमें कुछ आप सजेशन देना चाहेंगी जो पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी? पेपर 2 में भी सर साइंस को हमें लगता था कि साइंस मैंने थोड़ा कम पढ़ा था, लेकिन साइंस में भी ज्यादा कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, उसने भी अच्छे पेपर थे, मतलब सही था, वो भी कॉन्सेप्चुअल ही था। तो साइंस में जैसे कि नॉन मेटल है, और जैसे नॉन मेटल से क्यों था, और जैसे कि कोई चुंबक है, तो चुंबक को हम ऊर्ध्वाधर तोड़ते हैं तो वो उसपे उसके लंबाई पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन थे। चुंबक और से शायद ऊर्जा पहले से भी था, क्वेश्चन आए हैं। एनर्जी ज्यादा आपको मिलती है। ओके 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 ओके। तो सरिता, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। जो भी साथी अभी एग्जाम के लिए बचे हैं, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए कोई आपके लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी, किसी से आपका टाइम कम पड़ गया हो, आप क्वेश्चन कर रही हो तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई हो, और टाइम मैनेजमेंट के दौरान कोई क्वेश्चन छूट गए हो, तो कुछ ऐसा कोई आप स्ट्रेटेजी देना चाहेंगी अपने साथियों को कि जिससे कि वो गलती जो आपने की वो आगे आने वाले ना करें? सर मैं यही कहूंगी, क्योंकि एग्जाम तो बिल्कुल चल ही रहा है, 2-4 दिन में ही तो हो जाएगा उनका भी एग्जाम, तो बिल्कुल पास में है, कम टाइम। हम यही उनके लिए कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करें, और जितना ही स्पीड से पेपर पढ़ सके, क्वेश्चन को पढ़ सके, उतना ही बेस्ट है। और जितना जो लंबे क्वेश्चन है, लंबे क्वेश्चन छोड़कर देख करके हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम छोड़ देते हैं डर की लंबे में टाइम लगेगा, तो वो लंबे में कोई मतलब नहीं है, वो लंबा और ही इजी होता है, वो सिर्फ स्टोरी होता है, उसको सरसरी निगाह से पढ़ करके उसके ऑप्शन में आ जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर और भी इजी होता है। बहुत बढ़िया। और तो लेकिन जैसे पढ़ने अभी का आप, स्पीड है, जी सरिता। पेपर पढ़ने की स्पीड को बढ़ाना होगा, उतना ही बेस्ट है। ओके। तो जैसे कोई आप ऐसा सजेशन करना चाहेंगी कि भाई आपको पहले नंबर पर ये मैथ करना है, या पहले नंबर पर सीडीबी करना है, हिंदी करना है, इस कोई क्रम आपने फॉलो किया जो आप बताना चाहेंगी कि वो फॉलो करेंगे तो उनको बहुत हेल्प मिलेगा इससे, क्वेश्चन को करने का जो सर पैटर्न है? मैं तो सर यही सोच रही थी कि मैथ में बाद में करूंगी, लेकिन मैथ जो है इतने कॉन्सेप्चुअल थे कि मुझे मैथ अच्छा लगा, मैं एक साइज से ही करती रह गई, मुझे मतलब मैं 30 to 35 मिनट में ही मैथ भी खत्म हो गया था मेरा। तो ओके। मुझे लगा कि कोई नहीं हम कर सकते कि सबसे लास्ट में मैथ करें, अगर मतलब सही लग रहा है तो मतलब टच करें, जहां अगर टाइम लग रहा है कि टाइम यहाँ पर लगेगा तो उसको छोड़ उस क्वेश्चन को हम टाइम मार्क कर नहीं सकते देना हैं, है। उसे मार्क का हाँ ऑप्शन सर, होता है यस कि सर। उसको मार्क करके बाद में हम कर सकते हैं। तो बहुत ही हाँ, अच्छा। आंसर विथ मार्क्स करके। जी 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 जी, रिव्यू फॉर आंसर कर देते हैं। तो काफी अच्छा आपका पेपर रहा है, काफी आशाएं हमें हैं आपके अच्छे अंक लाने की, 130 प्लस। तो मैं यही ओवरऑल बात कहूंगा कि जैसे कि सरिता ने पूरा कहा है कि उन्होंने पूरा आपको जो एक्सप्लेनेशन है पेपर का दे दिया है, पेपर में क्या क्या आया, कैसे कैसे आया, आपको कैसे करना, उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। अपना समय निकालने के लिए सरिता बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना सरिता, कि ये बात थैंक यू सब सर। तक पहुंचे। और इतनी अपना टाइम निकाला है, व्यू गृहिणी है और वो समय दे रही हैं आप लोगों के लिए, तो उनके लिए लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरह के और वीडियोस के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सरिता, कोई अंतिम संदेश? सर हमारा अंतिम संदेश यही रहेगा कि मतलब जितना अच्छे से और जितना मतलब प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ें और स्पीडली पढ़ने का थोड़ा सा अपना वो करें, मतलब कि टाइम कम से कम टाइम में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन रीड कर सकें, बस उतना ही बेस्ट है। और बहुत बढ़िया सरिता, धन्यवाद बहुत बहुत आपका, हमारे हमारे टीम की तरफ से, चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें ज्वाइन किया और अपने व्यू रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सरिता, थैंक यू। थैंक यू सर।